Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2012 की फिल्म द अटैक के बारे में, जो एक एंटी वॉर प्रोपेगेंडा फिल्म है जो शांत और धीमे तरीके से एक डरावना सच दिखाती है और एक ऐसे प्यार के बारे में बताती है जहां सब कुछ होने के बाद सब कुछ खोने का भी दर्द दिखाया गया है। डॉक्टर अमीन जाफरी इसराइल में रहने वाला एक अवार्ड विनिंग सर्जन है जिसे कामयाबी और इज्जत दोनों ही हासिल हुई है। वो पहला अरब है जिसे इसराइल के 40 सालों में अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वो अपनी स्पीच में अमन और शांति की बात करता है जिसकी इस वक्त दुनिया को बहुत जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत इसराइल में है जहां पैलेस्टीनियन और इसराइली लोगों के बीच जंग है। पर अमन और शांति की बात करने के अगले ही दिन हॉस्पिटल में बैठे हुए उसे एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। हॉस्पिटल के पास ही एक सुसाइड बॉम्बिंग से लोग घायल हुए और एक एक कर बहुत से मरीजों को हॉस्पिटल में लाया गया। पूरे दिन अपने सामने घायल बच्चे और लाशों को देखने के बाद रात को जब अमीन घर आया तो अपनी पत्नी सिहम का इंतजार करने लगा, पर उसके घर सिहम नहीं, उसका भांजा आदिल आया जो नबलूज नाम की उस जगह रहता है जो पैलेस्टीनियन इलाका है, और कुछ सामान लेकर वो उसके घर से चला गया। देर रात अचानक अमीन को उसके दोस्त रावीद ने कॉल किया जिसने बिना कोई वजह बताए उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहा, और हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे बताया गया कि उन्हें एक लाश मिली है जो सिहम की तरह दिखती है। और तब अमीन ने अपनी पत्नी की आधी बॉडी को देखा और उसे पहचान लिया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और वही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुलिस ने उसे बताया कि अमीन के घर की तलाशी ली जाएगी क्योंकि सिहम ही वो आतंकवादी है जिसने सुसाइड बॉम्बिंग से उन लोगों को मारा है। अमीन ठीक तरह होश में भी नहीं आया था और उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। वो पत्नी जिसका वो घर वापस आने का इंतजार कर रहा था उसे अब एक आतंकवादी बताया जा रहा है और अमीन को भी शक की नजर से देखा जा रहा है। पर अमीन अब भी इस बात पर अड़ा था कि सिहम आतंकवादी नहीं हो सकती क्योंकि 2 दिनों पहले वो अपने नाना नानी से मिलने गई थी। वो पुलिस ऑफिसर अमीन के सामने सिहम के बारे में बुरा भला कहने लगा, जो सुनकर गुस्से में अमीन ने उस पर हाथ उठा दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ वक्त बाद अमीन को बताया गया कि सिहम को कुछ लोगों ने एक मर्सिडीज में बैठते हुए देखा था और उसके नाना का कहना है कि पिछले 9 महीनों से उन्होंने सिहम को देखा ही नहीं है, जिसका ये मतलब है कि वो कभी अपने नाना नानी से मिलने उनके घर गई ही नहीं थी। कई दिनों तक अमीन को कैद में रखा गया और उससे पूछताछ की गई, जिस वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी और एक तरह से मानसिक पीड़ा पहुंचाने के बाद अमीन को छोड़ दिया गया। पर वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो औरत जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है एक आतंकवादी हो सकती है। वो अपना घर छोड़कर एक होटल में छिपकर रहने लगा, पर उसे उसकी दोस्त किम ने रवीद की मदद से ढूंढ निकाला और वो अमीन को अपने साथ अपने घर ले आई। किम को हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि अमीन से उसकी नागरिकता छीनी जाने वाली है, पर अमीन को यह सुनकर हैरानी नहीं हुई। किम अमीन का ख्याल रखना चाहती थी, पर अमीन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किम को कोई तकलीफ हो और वो सिर्फ सिहम की सच्चाई जानना चाहता था। इसीलिए उसकी बॉडी दफनाने के बाद उसने रवीद से पूछा कि उसे अटैक का वीडियो मिला या नहीं। रवीद खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है जो मानता है सिहम ने ही वो अटैक किया था और इस बात पर उन दोनों की बहस हुई, जिसके बाद अमीन वहां से चला गया। अमीन के घर को अब एक आतंकवादी का घर कहा जाने लगा, जिसे उस इलाके के लोगों ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। और फिर अमीन को एक चिट्ठी मिली जो सिहम ने उसके लिए लिखी थी। उस चिट्ठी में सिहम ने लिखा था कि वो अमीन की बच्चों की चाह की इज्जत करती है, पर वो खुद अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया में लाना चाहती है जहां उनका खुद का एक देश हो और खुद का वजूद हो। और ये बातें पढ़कर अमीन का सिहम पर भरोसा पूरी तरह टूट गया। वो चिट्ठी उसने किम को दिखाई और कहा कि सिहम सचमुच एक सुसाइड बॉम्बर थी। इस सच को जानने के बाद अमीन को वो सारी चीजें याद आने लगी जो सिहम की सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थी और जिन चीजों को वो देख नहीं पाया। वो ये जानना चाहता था कि सिहम और उस जैसे आतंकवादियों के दिमाग में आखिर होता क्या है और कैसे वो खुद की और दूसरों की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमीन के इस सवाल के जवाब में रवीद ने कहा कि एक सोच कीड़े की तरह उनके मन में डाली जाती है जो धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन इतना फैल जाता है कि वो ऐसी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमीन को वो पल याद आया जब उसने आखिरी बार सिहम को देखा था। और फिर उसने नबलूज जाने का फैसला किया, वो जगह जहां से सिहम ने उसे चिट्ठी भेजी थी और जहां सिहम के साथ काम कर रहे लोग भी हैं। किम ने अमीन को यह पागलपन करने से रोकने की कोशिश की, पर अमीन उन लोगों से मिलना चाहता था
जिन्होंने उसकी पत्नी का ब्रेन वॉश कर उसकी और दूसरों की जान ले ली। नबलूस में कदम रखते ही अमीन को एहसास हुआ किस तरह वहाँ के लोग यहूदियों से नफरत करते हैं, और अमीन जो उस जगह को छोड़ चुका था अब अपनी बहन से 1991 के बाद पहली बार मिल रहा था। वहाँ उसकी मुलाकात अपनी बहन की बेटी से हुई, जिसने बताया कि जो मर्सिडीज उनके घर पर है वो आदिल की है। वो अमीन को अपने साथ अपने पिता यासिर से मिलवाने ले गई, क्योंकि अटैक के एक रात पहले सिहम उन्हीं के साथ थी। पर यासिर का कहना था कि वो सिहम से तो मिले थे, पर कई दिनों से उन्होंने आदिल को नहीं देखा है। अमीन को लग रहा था कि यासिर सिहम के इरादे जानता था, पर यासिर का कहना था कि उसे लगा सिहम मस्जिद में एक शेख से मिलने आई है, क्योंकि नबलूस इलाके में सिहम को हर कोई जानता है और सबके लिए वो अब एक मसीहा बन चुकी है, और सब ये बात जानते हैं कि सिहम उस शेख से मिला करती थी। कुछ वक्त बाद अमीन ने अपनी आंखों से देखा कैसे नबलूस के लोग उसकी पत्नी को पूजने लगे हैं, और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वहाँ से वो मस्जिद गया उस शेख मारवन को ढूंढने, और जब उसने बताया कि वो सिहम का पति है तो वहाँ मौजूद आदमी ने उससे कहा कि शेख मारवन वहाँ है ही नहीं। अमीन ने उनके आने का इंतजार करने का फैसला किया, पर उसे शक था कि वो उसी मस्जिद में मौजूद है। कुछ वक्त बाद वहाँ 2 लोग आए जिन्होंने उसे जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल दिया, पर अमीन ने अपनी खोज नहीं छोड़ी, और तब कुछ लोग आकर उससे कहने लगे कि उसके नबलूस में होने से यहाँ तबाही मच सकती है। उनका कहना था कि सिहम उनके लिए एक शहीद है, पर वो शेख मारवन से कभी मिली ही नहीं, और उन लोगों का सिहम के काम से कोई लेना देना नहीं है। अमीन को याद आया कि जिस रात उसे अवार्ड दिया जा रहा था उस रात उसे सिहम ने कॉल किया था, पर क्योंकि उसने सिहम से बात नहीं की थी वो ये नहीं जानता कि वो कहना क्या चाहती थी। और फिर एक रात अमीन को शेख मारवन दिखा, पर उसने अमीन के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, और अगले दिन ये अफवाह फैला दी गई कि अमीन एक इजरायली जासूस है। इस बात पर यासिर ने अमीन को बुरा भला कहा, और ये सोचकर कि उसकी वजह से उसकी बहन के परिवार को तकलीफ झेलनी पड़ेगी वो वहाँ से चला गया और पूरी रात सड़कों पर अकेला घूमता रहा। कई घंटों तक उसे ढूंढने के बाद उसे फिर से घर लाया गया, और तब अमीन ने देखा कि वहाँ पड़ी मर्सिडीज पर किसी ने कवर डाल दिया है। तब उसे समझ आया कि आदिल वही मौजूद है, और ये भी समझ आया कि आदिल भी उस अटैक का हिस्सा था। उसने आदिल को कॉल किया, पर आदिल की जगह किसी और आदमी ने उसका फोन उठाया, और कुछ वक्त बाद आदिल के साथ काम कर रहे कुछ लोग वहाँ आए और अमीन को आदिल के पास ले गए। वो लोग उसे एक चर्च में ले गए जहाँ उसे एक पादरी मिला। वो वही आदमी है जिससे सिहम मिलने आई थी और जो उसका गुरु है। जब अमीन ने कहा कि उसे हक है ये जानने का कि उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया, तो उस पादरी ने कहा कि सिहम अपने लोगों के लिए लड़ रही थी, जिनके पास अपनी जमीन होकर भी अपनी जमीन नहीं है और जिन्हें अपने ही घर से बेघर किया जा रहा है। हर रोज उन पर अटैक्स होते हैं और उनके बच्चों को स्कूल शब्द का मतलब भी नहीं पता। वो कहता है कि अमीन को कोई हक नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो अपने लोगों को छोड़ इसराइल का पासपोर्ट लेकर बैठा है। अमीन और उस पादरी की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, इसलिए बिना इस बात को बढ़ाए वो वहाँ से चला गया, ये कहकर कि वो सिहम से मिलना तो चाहता था पर वो उससे भी मिलने नहीं आई थी। और फिर अगली सुबह उसे आखिरकार आदिल मिला, जिसने उसे सारी सच्चाई बताई। आदिल पहले से ही उन लोगों के साथ काम करता था और अमीन की रेप्यूटेशन की वजह से आदिल पर किसी ने शक नहीं किया। एक दिन सिहम को आदिल की बैग में एक गन मिली, पर उसने इस बारे में पुलिस को नहीं बताया और न ही अमीन को बताया, बल्कि उसने उनकी मदद करने के लिए उन्हें पैसे दिए। और उस दिन के बाद अमीन का घर ही उन लोगों का अड्डा बन गया और सिहम उनकी मेन कॉन्टैक्ट बन गई। आदिल चाहता था सिहम जिंदा रहे, पर उसका सोचना ये था कि जो काम उसे करना चाहिए वो कोई और क्यों करे, इसलिए उसने सुसाइड बॉम्बर बनने का फैसला किया। और ये सब कुछ उस दिन के बाद हुआ जिस दिन जनीन में उसने अपने लोगों को मरते हुए देखा। 2002 में जनीन की लड़ाई एक हत्याकांड बन गई थी और अपने सामने मासूम लोगों को मरते देख सिहम के दिल में इसराइल के लिए नफरत पैदा हो गई, जिसके बाद उसने ये सब कुछ करने का फैसला लिया। ये सब जानने के बाद अमीन को एक टेप दी गई और आदिल ने उससे माफी मांगी। उस टेप को लेकर वो वापस अपने घर चला गया और किम से मिला, पर अब उसकी सोच बदल चुकी थी और वो कोई भी बात पुलिस को या किम को नहीं बताना चाहता था। वो कोई भी साइड नहीं लेना चाहता था और सोचने लगा था कि ये आपस की लड़ाई उससे और दूसरे लोगों से कई गुना बड़ी है। किम इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसके हिसाब से अमीन को एक अरब होने के बावजूद इसराइल ने बहुत कुछ दिया है। उस रात अमीन ने वो टेप देखा जिसमें सिहम को बताया जा रहा था कि उसे अटैक कैसे करना है, और जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि वो अपने पति अमीन से बात करना चाहती है। पर जब उसने अमीन को कॉल किया तो उसने उससे बात ही नहीं की, क्योंकि वो अपनी अवार्ड सेरेमनी में था। और तब अमीन को समझ आया
कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है और सच से अनजान रहने की वजह से वो अपनी पत्नी को आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह पाया। आप अगर इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म मूवी पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।